जयपुर से बड़ी खबर। 2 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती। आईपीएस जतिन जैन को एसीपी चोमू के पद पर लगाया गया है। वहीं आईपीएस प्रतीक सिंह को एसीपी सांगानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस विभाग ने नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो 2 आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। आईपीएस जतिन जैन को एसीपी चोमू के पद पर लगाया गया है। आईपीएस प्रतीक सिंह को एसीपी सांगानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, दोनों आईपीएस की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पुलिस विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। आईपीएस जतिन जैन और प्रतीक सिंह, ये 2 आईपीएस जिन की तैनाती की गई है। जतिन जैन एसीपी चोमू के पद पर तैनात हैं और प्रतीक सिंह को एसीपी सांगानेर की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से खबर। एसओजी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डब्बी कैंडिडेट प्रकरण में फरार आरोपी श्रवण कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी ने धोखाधड़ी कर परीक्षा में सफलता हासिल की थी। चयन के बाद दस्तावेजों में स्वयं का फोटो लगाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की। वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति लेने का खुलासा हुआ है। आरोपी से पूछताछ जारी है। डमी कैंडिडेट की पहचान की जा रही है। संगठित गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच जारी है। मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता को लेकर गहन पड़ताल जारी है। गहनता से इस पूरे मामले को लेकर देखिए पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस को कह सकते हैं एसओजी को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर गहनता से जो है जांच चल रही है और आरोपी पकड़ में आ रहे हैं। फिलहाल जो आरोपी को पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है। डमी कैंडिडेट की पहचान की जा रही है। संगठित गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो लगातार एसओजी की कार्रवाई जारी है। फरार आरोपी श्रवण कुमार अब गिरफ्त में है और इससे पूछताछ में जुटी हुई है। जयपुर में एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में हरमाणा थाना पुलिस ने नकली खाद चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई कांस्टेबल दयाराम की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने गिरधारी शर्मा, सुनील भारद्वाज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 180 कट्टे बरामद किए, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक ट्रेलर और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जांच में सामने आया कृषि विभाग के सील बंद गोदाम का ताला तोड़कर रात के समय उर्वरक चोरी किया गया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुनीम कमलेश मीणा, राजेश गुर्जर, मालिक निखिल शर्मा की भूमिका भी सामने आई है। तो वहीं एसीपी चोमू अंजू यादव के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। तो नकली खाद चोरी का खुलासा हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर से खबर। एसओजी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 10,000 के नामी फरार आरोपी नागेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। आरोपी सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को एसओजी ने धर दबोचा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में ये गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। मामले में अब तक जो है अगर बात की जाए तो देखिए 144 अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी द्वारा प्रकरण की जांच और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को एसओजी ने धर दबोचा है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी का सिलसिला जो है जारी है। लगातार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 144 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार गहनता से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार जो है गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एसओजी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में
कार्रवाई के तहत एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया गया है। 10,000 का इनामी फरार था। आरोपी नागेश कुमार यादव अब गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार गुदारा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रुकमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके साथ ही मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अजमेर से सूरत जा रही अंबिका नामक प्राइवेट बस में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर बस को रुकवाया और उसकी सघन तलाशी ली। जांच के दौरान बस के अंदर वेल्डिंग कर बनाया गया एक विशेष गुप्त चैम्बर मिला। जब पुलिस ने चैम्बर को खोलकर देखा तो उसमें विभिन्न ब्रांड्स की 100 से अधिक शराब की बोतल छिपाकर रखी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर शराब और बस को जब्त कर लिया और बस के दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया। डीवाईएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि मामले में पूछताछ जारी है और तस्करी से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जाने वाली एक अंबिका ट्रेवल्स की एक प्राइवेट बस थी, जिसके अंदर हमें सूचना मिली थी कि इसके अंदर कुछ संदिग्ध जो शराब है, अवैध शराब, वो ले जाई जा रही है। तो उसको रोका गया नाकाबंदी के अंदर। बस के अंदर एक वेल्डिंग करके एक जगह बनाई हुई थी। उस जगह के अंदर उसको जो वेल्डिंग को खुलवाया गया तो वहाँ पे 101 पेटी अवैध शराब मिली, जिसको जब्त किया गया है और मौके से ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। 2 ड्राइवर हैं, एक मेन ड्राइवर और एक को ड्राइवर जो है, उनके नाम है धर्म सिंह और गोपाल सिंह, दोनों ही दिवेर के रहने वाले हैं। जयपुर में बिजली निगमों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस संबंध में डिजिटल सुधारों को गति देने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी बिजली निगमों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसमें मानव संसाधन, वित्त और खरीद प्रबंधन जैसी सेवाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। इसमें निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही बिलिंग और शिकायत निवारण की ट्रैकिंग भी आसान होगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से प्रदेश के 1.95 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। जयपुर में आगामी मानसून और संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नालों और सीवर लाइनों की तत्काल सफाई करवाकर उसका प्रमाणीकरण कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही जिले के जर्जर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पुराने भवनों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जल भराव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां बढ़ाने, पेयजल की गुणवत्ता पर निगरानी रखने, ढीले विद्युत तारों को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया। तो वहीं जल संसाधन विभाग को तालाबों की निगरानी और मरम्मत और चिकित्सा विभाग को दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र में जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप कुएं इंदा के पास से गैरेज में बड़ा हादसा हो गया। वेल्डिंग कार्य के दौरान गैस टंकी फटने से ट्रक में आग लग गई। हादसे में गंगाराम पुत्र हेमाराम प्रजापति उम्र करीब 40 वर्ष गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और घायल को तुरंत ही बालेसर अस्पताल पहुंचाया। वहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस 108 की सहायता से बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा।
जयपुर जिले के सांभरलेक क्षेत्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया, जिला महामंत्री नंदलाल मीणा और जिला संयोजक रामगोपाल निकाड़ी ने नेतृत्व में शिष्टमंडल ने एडीएम सुरेश यादव से मुलाकात कर किसानों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने फसल मुआवजे में हो रही देरी और क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और साथ ही किसानों को राहत नहीं मिलने की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कई प्रभावित किसानों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे उनमें नाराजगी है। उन्होंने क्रॉप कटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही पात्र किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग भी की है। इस दौरान किसान महापंचायत ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार एडीएम सुरेश यादव तथा नए दूदू थाना अधिकारी का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। एडीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। तो देखिए, किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग यहां पर की गई एडीएम से। एडीएम और थाना अधिकारी का यहां पर देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफा पहनाकर यहां पर स्वागत किया गया इनके द्वारा। किसान महापंचायत ने जो है एडीएम को साफा तो पहनाई, लेकिन इसी के साथ अपनी मांगे भी उनके समक्ष रखी, ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। क्या कुछ किसानों की समस्याएं हैं उससे अवगत कराया और वहीं एडीएम ने आश्वासन भी दिया कि जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। भरतपुर जिले के बयाना रुदावल स्टेट हाईवे पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गंभीर नदी पुल के पास तेज रफ्तार बाइक और 3 व्हीलर ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क के बीच पलट गया और उसमें सवार लोग घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए ऑटो के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल बयाना पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार 28 वर्षीय विष्णु चौबदार की हालत नाजुक होने पर उसे भरतपुर रेफर किया। बताया जा रहा है ऑटो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और न्यायालय में पेशी के बाद अपने गांव लौट रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बयान दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में नाबालिग वंशिका गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सवाई माधोपुर में अग्रवाल समाज ने आक्रोश प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने समाज के लोगों ने एकत्रित होकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 5 जून की रात 13 मंजिला इमारत से गिरने के बाद वंशिका की मौत हुई, लेकिन परिजनों को समय पर सूचना नहीं दी गई। बिना जानकारी के पोस्टमार्टम कराया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराने, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की मांग उठाई। उन्होंने सवाल उठाया, नाबालिग बच्चे इमारत की ऊपरी मंजिल तक कैसे पहुंचे और घटना स्थल से दूर मिले सामान की भी जांच होनी चाहिए। अग्रवाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि एक तो जो है हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और दूसरा पीड़ित परिवार को जो है कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और इस पर मतलब जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी, 3 दिन से वहां पर जो है भूखे प्यासे लोग जयपुर में RHUC के बाहर बैठे हुए हैं, उनको जो है तुरंत जो है राज्य के जो हमारे मुखिया हैं, पुलिस के मुखिया हैं, वो आकर के और उनको जो है आश्वासन दे कम से कम कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर मान लो यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से हम पूरे राजस्थान से, मैं राजस्थान के अग्रवाल समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो ये सभी बंधु, पूरे राजस्थान के हमारे अग्रवाल बंधु, वैश्य बंधु, हम जयपुर की सड़कों को जाम कर देंगे। सीकर में लव जिहाद और धर्मांतरण के कथित मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सीकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब वे कथित रूप से ऐसे मामलों में
शामिल लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ ही अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में उदयपुर, अलवर सहित विभिन्न जिलों में सामने आए धर्मांतरण के मामलों का हवाला देते हुए संगठन पदाधिकारियों ने चिंता जताई और कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के साथ ही हमारे कार्यकर्ता जब ये बिंदु उनके सामने तय कराने पहुंचते हैं, किसी मामले को लेकर दर्ज कराने पहुंचते हैं, तो जैसा अभी तत्कालीन मामले में हुआ उद्योग नगर में हमारे ही कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा दिया गया। लव जिहाद के मामले को ना कुछ बताने की कोशिश की गई कि लव जिहाद का मामला नहीं है, जबकि उस मुस्लिम युवक रिजवान के मोबाइल के अंदर 40 से ज़्यादा अश्लील वीडियो थे। उन वीडियो को भी दरकिनार कर दिया गया, उसको शांति भंग में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। और हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात इस हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करके रखते हैं, उनको कपड़े खुलवा के और क्रिमिनल्स की जैसे अंदर लॉकअप में बिठा दिया गया, जो बिल्कुल भी स्वीकार कर। दादिया थाना इलाके में धर्मांतरण के संबंधित एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी जो नाम है उस एफआईआर के अंदर, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कार्रवाई किया जाए। पहले भी जो है सीकर जिले में से मामले सामने आए, उनका थाना अभी आया था, सीकर चाहे गांधीनगर में भी सामने आया पहले भी। तो इस तरह की क्या जो पूरी मॉनिटरिंग और कार्रवाई की शासन की ओर से ऐसे मामलों पर नहीं, जैसा जब भी ऐसे कुछ शिकायत आता है तो हमारे पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन करके उस पर जो कानून के हिसाब से अपना जो कार्रवाई है वो तुरंत प्रभाव से किया जाता है। अभी कितने आरोपी और इसमें होता है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में जितने भी नाम आएंगे। बीकानेर जिले के छतरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भीषण गर्मी के बीच एक युवक 160 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 47 डिग्री तापमान में रमेश कुमार नामक युवक के टावर पर चढ़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही छतरगढ़ पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। नायब तहसीलदार ढोलाराम बाजवा और थानाधिकारी नवनीत सिंह सहित अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाइश कर रहे थे। वहीं परिजन भी मौके पर पहुंचकर युवक से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, प्रेम प्रसंग से ये जुड़ा हुआ मामला फिलहाल जो है बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक इस टावर पर चढ़ गया और देखिए पारा जो है 47 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। और इस भीषण गर्मी में इस युवक ने ये कदम उठाया। जैसे ही जानकारी लगी तो देखिए मौके पर भीड़ भी जमा हुई लोगों की, प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। परिजन भी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, युवक से समझाइश का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और युवक को समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला कारागृह में नशा पहुंचाने की एक अनोखी साजिश को जेल प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। जी हां, जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात युवक जेल लंगर का सामान बताकर 3 कट्टे प्याज छोड़कर फरार हो गए थे। संदिग्ध लगने पर जब जेल प्रशासन ने सामान की जांच की तो एक प्याज के अंदर से 4.95 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ। बताया जा रहा है हेरोइन को सेलो टेप लगाकर प्याज के अंदर छिपाया गया था। घटना के बाद जेल परिसर में हड़कंप मच गया और मामले की सूचना जंक्शन थाने को दी गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जांच महिला थाना प्रभारी रजनदीप कौर को सौंपी गई है। घटना ने एक बार फिर जेल सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जेल सुरक्षा व्यवस्था पर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई एक संदिग्ध व्यक्ति था, वो वहां पर प्याज का कट्टा छोड़कर चला जाता है। जब इसकी जांच की जाती है तो इस प्याज के अंदर जो है हेरोइन बरामद होती है। 4.95 ग्राम के आसपास की ये जो है हेरोइन बरामद की गई और इसके बाद पूरे ही जेल परिसर में हड़कंप मच गया है। सीसीटीवी के आधार पर अब जो है संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा रही कि आखिर कौन यहाँ पर इस प्याज को पटक कर चला गया। अब बारीकी से जांच की जा रही है इस पूरे मामले की कि आखिरकार प्याज के अंदर हेरोइन किसने भेजी। लंगर सामान बताकर जो है ये कट्टा यहाँ पर छोड़ा गया था।
प्रतापगढ़ जिले के बरड़िया बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा की टीम ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। मृतक की पहचान बरड़िया निवासी 42 वर्षीय प्रभुलाल मीणा पुत्र हीरालाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बांध किनारे उनके कपड़े जूते लावारिस हालत में मिले थे, जिसके बाद पानी में डूबने की आशंका जताई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा की 8 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और रठांजना थाना पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाश के दौरान बांध की दूसरी ओर पानी में शव तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के खेरली कस्बे में गौरक्षा को लेकर भव्य रैली और रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, गौ कृषि पर प्रभावी अंकुश लगाने और गायों के संरक्षण के लिए जन जागरण का संदेश दिया। रैली में भरतपुर, बीकरू सहित आसपास के क्षेत्रों और खेरली कस्बे के गौरक्षकों ने भाग लिया। रथ यात्रा के खेरली पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष, भाजपा मंडल पदाधिकारियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। आयोजन के दौरान लोगों से गौरक्षा के लिए आगे आने और गायों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में सांसद राहुल कसवा ने नगर परिषद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताई। बैठक में नगर परिषद, रुडिस्को, अमृत योजना, सीवरेज, ड्रेनेज से जुड़े अधिकारियों ने जवाब तलब किया। सांसद कसवा ने कहा, पिछले वर्षों में सुजानगढ़ के विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था, ASTP संचालन को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा, विभागों में पारदर्शिता की कमी है। बैठक के बाद आयोजित जनसुनवाई में लोगों ने अधिकारियों के फील्ड में नहीं जाने और फोन तक नहीं उठाने की शिकायतें रखी। सांसद ने मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एक युवक सांसद से बहस करता भी नजर आया। अब सर 250 करोड़ रुपए के लगभग का पैसा खर्च हो चुका है। आज प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट के पास नक्शा तक भी नहीं है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये इसी का ही तो काम, हम तो खाली पैसे लाने वाले का ही काम कर सकते हैं सांसद रूप में, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पर कोई जवाबदेही तय नहीं है। अब तहसीलदार जी के पास में चार्ज है, उन्होंने बड़ी काम ठीक किया, अपना काफी चीज समझने की कोशिश भी करी है, अच्छा कार्य, पर काम आज अधिकारियों के पास में न नक्शे हैं, न प्लानिंग है, न पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या थी, हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया, पाइपें लगा दी, पाइप लीक हो रही है, मोटर लगा दी, मोटर नहीं मिल पा रही, टेंडर लगा रखा है, 50-50 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो आप सिर्फ इस बात के लिए कि शहर की गलियां, नाले बड़े सब साफ करने हैं। अब 50 लाख में तो बढ़िया ट्रक माउंटेड अच्छा एक सीवरेज शक्कर पंप आ जाता है, जिसमें आप स्लज भी और गंदा सारे 3-4 जने हैं, इनको 15-15 दिन से घुमाते जाते हैं, तब 2 महीने हो जाते हैं, फिर वापस इन्हीं की चेन बना देते हैं। कभी इस एएन को, कभी इस एएन को, कभी एसडीएम को और कभी तहसीलदार जी को, इतने में 2 महीने हो जाते हैं, फिर वो चेन घुमाते हैं। ये टाइम पास हो रहा है सरकार उदासीनता की वजह से। आयुक्त, अभी कल ही मैंने पता किया था, वहां 9 आयुक्त एपीओ बैठे हैं, बीएलबी में 9 आयुक्त एपीओ बैठे हैं, जिनकी पोस्टिंग कहीं नहीं है, और यहाँ अपन झेल रहे हैं।